इस वीडियो में मैं इस प्रकार की कोई भी बात नहीं करने वाला हूं कि अरे तुम तो चैंपियन हो, आग लगा दोगे। पेपर तो तुम्हारी आंखों के सामने बनाया गया था, तुमसे पूछा गया था एग्जामिनर ने कि अरे बताओ ये वाला क्वेश्चन दे दूं। क्लाइमेट तुमने पढ़ा है कि नहीं? ट्रॉपिकल साइक्लोन, हाँ आता है, चलो तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आंखों के जो है पेपर बनाया गया है। ऐसी कुछ भी बातें नहीं करूंगा। तुम तो चैंपियन हो, तुम तो आग लगा दोगे, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम अभी मोटिवेट रहना है, तुम्हें ये रहना है। भाई सीधी सी कहानी है, साल भर की मेहनत है, 1.5 से 2 साल की मेहनत लग जाती है, लोगों की 3-3 अटेम्प्ट हो जाते हैं। ये पेपर वो वाला पेपर नहीं है कि जो है किसी ने बोल गया तुम तो जो है आग लगा दोगे, तुम्हारे चेहरे पे तो जो है मुझे एकदम 3 स्टार 4 स्टार दिखाई दे रहे हैं और तुम मान ही नहीं रहे हो जो है। नहीं भैया, ये काम नहीं आती हैं चीज़ें इस टाइम पे। अगले 10 मिनट में मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो इस मोमेंट में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, घबराहट, टेंशन। क्योंकि भाई एक बात क्लियर है, सबको होती है टेंशन, तो टेंशन सबको होती है। पेपर सबने दिए हैं, सबको ये बात कोई इस चीज से नकार नहीं सकता। भले ही आपने अच्छा पढ़ा, और मेरी नजरों में तो जितना ज्यादा अच्छा पढ़ते हो उतना कई बार टेंशन होता है हमें। पर एक इसका दूसरा पहलू भी है कि इन सब चीजों के बावजूद भी कुछ ऐसी बातें हैं, इन बातों का आप ध्यान रखो। आप हमेशा एक दूसरी साइड पर खड़े रहोगे जहां पर पेपर आपका हमेशा ही अच्छा होना है। तो मैं कुछ बातें करूंगा, तो मैं यहां पर कोई भी ऐसी कुछ बात नहीं करने वाला हूं। मेरा मेन मकसद है इस 10 मिनट के वीडियो में कि मैं तुम्हें अभी भी चाहता हूं कि तुम व्यस्त रहो। अपनी प्रिपरेशन जो तुम कर रहे हो उसका एक फेज बना लो अभी भी, भले ही बहुत कम दिन रह गए हैं। ये क्या करना है उस मोमेंट पे? तो सबसे पहली चीज आपको करना है कि अपना शेड्यूल फिक्स रखो अभी इस समय पे। अब क्या है शेड्यूल? जैसे मान लो अब कुछ ही दिन रह गए, तो अपने दिमाग में तुम सोचो कि जब सोने से पहले नेक्स्ट डे की हल्की सी एक प्लानिंग रखो दिमाग में। अब प्लानिंग में मेक श्योर ये कर लेना कि तुम्हारे पीवाईक्यूज इस समय इन्वॉल्व हो प्रिपरेशन में। देखो तुम व्यस्त रहोगे दिन भर, अपने आप को व्यस्त रखो चीजों में, और वो यदि कर पा रहे हो तो तुम्हें ये सब सोचने का समय नहीं है। दिमाग में आएगा, घबराहट हो रही, अरे यार मेरा नहीं हुआ गया, तुम खुद सोचो कि ये तुम्हारे हाथ में सिर्फ प्रोसेस है, मेहनत है, तरीके हैं करने के, रिजल्ट बाद की बात है। लेकिन इस टाइम पे तुमने प्रोसेस में गड़बड़ कर ली ना, ये लास्ट मोमेंट में घबरा जाएंगे। एक तो ये प्रॉब्लम होती है, दूसरी इस तनाव में हेल्थ वाली जो समस्या है वो फिर शुरू हो जाती है। गर्मी बढ़ गई, रात में जोश में ज्यादा जग लिया, पानी वानी पिया नहीं, ध्यान नहीं दिया, हो गया काम। बहुत सही ध्यान से, मतलब जिसको मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आपको अपने आप पर इस समय ध्यान देना है। एक एक मोमेंट पे काम करना है कि तुम कर क्या रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो। तो यहां पर मैं आपको एकदम आसमान में उठाने के लिए नहीं आओगे, पेड़ पे चढ़ा दे तुम कुछ भी कर लोगे, नहीं। तुम्हें करना क्या है वो बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अपना जब शेड्यूल अभी तैयार रखो नेक्स्ट डे के लिए, हमेशा कोशिश करो कि आज सोने से पहले कल की प्लानिंग हो। प्लानिंग में कोशिश करो पीवाईक्यू, कोशिश ये रखनी है कि पीवाईक्यू दोनों तरीके के होंगे, सीसेट का भी होगा और साथ ही साथ आपको जीएस वाला भी करना है। कोई भी एक साल का जो प्रीवियस, कोई भी एक साल का पेपर को आप रखो साथ में, पूरा पेपर को रखो कि 2012 का, 15 का, 18 का। सीसेट को मान लो 15, 16, 17 वाला आपने लिया, प्रॉपर करो उसको। और टाइमिंग जो रखी हुई है उसी टाइम पे शेड्यूल रखो अपना। अभी आप हो सकता है रात में जगने वाले बच्चे हों कि रात में पढ़ रहा हूं मैं, दिन में, कोशिश करो आप थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। रात भर जग के पता लगे 9:30 बजे वहां सो गए जाके। तो अभी इस मोमेंट पे टाइम सबसे पहले तो अपना शेड्यूल का चेंज कर लो। तो सुबह जो जीएस का पेपर होगा उसी टाइम पे आप पीवाईक्यू कोई भी एक ईयर का लगाओ, ठीक है, उस वाले स्लॉट में। और दोपहर वाला स्लॉट आपका सीसेट के लिए रखो। तो देखो सर, आपके 4 घंटे तो कोई नहीं छीन सकता तुमसे, तो ये तुम्हें पीवाईक्यूज लगाने हैं, ठीक है। इस मोमेंट पे पीवाईक्यूज लगाने का मतलब समझो, ऑब्जर्व करो। तुम आप वो वाले लर्नर नहीं हो कि तुम्हें मैं एक एक चीज समझा रहा हूं कि साइक्लोन ऐसे बनेगा वो बनेगा, नहीं। तुम ऑब्जर्व करो कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है हर साल पूछने का, वो कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर रहा है, कौन से मेजर टॉपिक्स आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन में कैसे आंसर्स को निकाला जा रहा है, कैसे। कई बार आप देखना कुछ, यदि आपने एक्चुअल में यदि आपने सारे पीवाईक्यूज लगाए होंगे ना, तो एक पैटर्न है उसको आप पकड़ सकते हो आराम से कि यार ज्यादातर पोल्यूशन में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, पोल्यूशन में कैसे इसका आंसर सही वाला मान रहे हैं ये लोग, किन चीजों पे। तो उस माइंडसेट से जाना है अभी हमें। 10 जगह की अभी फिलहाल टेस्ट सीरीज यदि लगा गए आप तो दिक्कत कुछ नहीं है, आप टेस्ट सीरीज भी लगाओ, लेकिन साथ में ये चीज जरूर करो, क्योंकि आपको यूपीएससी जिस थॉट पे पेपर बना रहा है उस थॉट पे ही एग्जाम हॉल में जाना है। तो सबसे पहला काम सीसेट के साथ भी यही है। मान लो पैराग्राफ अभी कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो रहा है, तो उनको करो आप कॉम्प्रिहेंशन, उसके सॉल्व करो अभी रीसेट, उस थॉट पे तुम्हें समझ आएंगे। तो सबसे पहला अपना स्लॉट ये रख लो। अब मान लेते हैं हम थोड़ा सा आपका रिवीजन वाले पैटर्न पे आ जाते हैं।
अब रिवीजन में 2 स्लॉट होने चाहिए आपका। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे लेट्स अज्यूम कि आज मान लो 5 तारीख हो गई, तो मेरे पास पता है कि 5 से 10 दिन और आगे जाऊंगा मैं, और मतलब मेरे पास लगभग 8-10 दिन कुछ रह गए हैं जो एक्चुअल में मैं पढ़ना है मुझे। तो मेरे दिन भर में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो कोशिश करूंगा कि मैं क्या मेनली ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, ये ऐसे 3-4 सब्जेक्ट हैं। 2-2 दिन इनको मुझे किस में देना है, इनके करंट अफेयर्स में देना है। इनका जो साथ में कंपाइलेशन आपके पास होगा, कोई मैगजीन होगी, कुछ भी होगा, तो उसका तुम सबसे पहले उठा के इंडेक्स पढ़ो। लेट्स अज्यूम कि तुमने देखा कि आज 5 तारीख है और 6 तारीख मुझे इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे, तुमने कंपाइलेशन उठाया, जो भी आपके पास नोट्स हैं, मैगजीन्स हैं, XYZ कुछ भी हो, आपने अपना जो है पैराग्राफ देख, और सबसे पहले इंडेक्स चेक करो, तुरंत जल्दी जल्दी देखो उसको, ऑब्जर्व करो क्या आता है तुम्हें, क्या नहीं आता, किसमें क्या आया। लेट्स अज्यूम कि तुम्हें कुछ टॉपिक्स याद नहीं आ रहे, तब जाकर उसको वहां पढ़ो। डायरेक्ट मैगजीन वगैरह या पे नोट्स मत चेक करो, उसके इंडेक्स हो तो पहले उसको देखो, उससे आपकी सच्चाई आपको पता लगती जाएगी। ठीक है, ये अब इसमें एक मोमेंट आ सकता है, अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, अरे मेरा तो क्या होगा, तो या तो इस चीज को लेके बैठे रहो आप, या फिर याद नहीं आ रहा है यार, ठीक है चलो एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, अब अगली बार याद आ जाएगा। वो मोमेंट होता है, उसको पहचानो तुम, वो बहुत जरूरी है सर। यहाँ समझ आई ना बात। तो एक स्लॉट आपका किस चीज का हो गया, एक स्लॉट यदि हम लोग यहां पर बात करें तो एक स्लॉट एमसीक्यूज का हो गया है, एक स्लॉट आपका जो है यहां पर एमसीक्यूज मतलब पीवाईक्यूज। यदि हम बात करें पीवाईक्यूज को, जब हम आराम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पीवाईक्यूज जीएस वाले हो गए आपके। फिर एक पीवाईक्यूज आपको जो सॉल्व करने हैं, मतलब मेरे हिसाब से पूरा पेपर ही सॉल्व करो आप, सीसेट के लिए कर लिया आपने। इसके बाद में एक रिवीजन आपका स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए रखना है आपको। ठीक है, अब एक रिवीजन जो है आपको लगता है, खुद को पता है, देखो वीक टॉपिक क्या है आपका, वीक टॉपिक क्या है आपका इस समय, उसको करो आप, वीक टॉपिक को करो। वीक टॉपिक में मतलब मान लो कि मुझे क्लाइमेटोलॉजी रिवाइज करनी पड़ेगी यार एक बार, ठीक है, मुझे पॉलिटी का ये पार्ट, जैसे एक वो डर है ना आपके दिमाग में रहता है कि अरे यार सर मैं ये वाली चीज सब भूल रहा हूं, ये वाली चीज भूल रहा हूं, तो ठीक है ना, टेक इट सीरियसली, क्या भूल रहा है तू, अरे वो सर मैं ओशन करंट मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ तो ठीक है ओशन करंट रिवाइज करूंगा। तो एक स्लॉट में दिन में हर दिन सिर्फ भूला स्लॉट रख रहा हूं, मेरे स्लॉट का नाम ही होगा भूला स्लॉट। जो सब्जेक्ट में मुझे टॉपिक में भूलना आ रहा उसको मैं देखूंगा, अब वहां से तुम्हें फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ये भूल गया, इसका ये भूल गया, अरे ठीक है भूल गया, ये है स्लॉट, इस टाइम पे इसको याद कर लो। हर दिन 2-3 टॉपिक ऐसे रहेंगे जिनको आप बार बार पढ़ो तो आपका काम हो जाएगा। तो देखो आपने जीएस का कर लिया, ये कर लिया, सीसेट कर लिया, करंट अफेयर्स वाला भूला टॉपिक बना लिया आपने बढ़िया से। इसके बाद में आपका एक अगला जो स्लॉट होना चाहिए, कोशिश करें कि जो रिवीजन सीरीज हैं उनको पकड़ लें। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि जो सुदर्शन सेतु करके इस समय मैंने ये सब चलाया था, एक तरह से मुझे ऐसा लगा कि एक सेतु की तरह काम करना है मुझे, कि आपकी प्रिपरेशन और जो कुछ चीजें भूल रहे हो उसको कनेक्ट करने का प्रयास। तो मैंने क्या किया था, एग्रीकल्चर वाला भी परसों ही वीडियो डाला है, देखो इसको तुम एक बार देखो, 2 बार देखो, लेकिन इसमें कुछ चीजें याद होंगी, कुछ नहीं होंगी, लेकिन फिर भी 1-2 बार देखोगे तो हो जाएगा। तो एक स्लॉट तुम रिवीजन वाला रखो अपनी प्रिपरेशन में, मिनरल्स वाले वीडियो को देखो, कंप्लीट प्लेसेस, इनको आप पढ़ते रहो, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज है। सो एक स्लॉट अपने नॉर्मली रिवीजन वाली चीजों को रखो। यही मैं बता रहा था, जैसे अभी इस चैनल पे आप देखोगे तो मृणाल सर के वीडियोस, मेरे वीडियोस ऐसे आते रहेंगे आपके लिए, डेली कुछ ना कुछ वीडियोस आ रहे हैं, तो उस पर समय बिताओ, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अभी जो भी एजुकेटर आपके लिए कंटेंट बना रहा है, ज्यादातर कोई नई चीज नहीं है, ऑलरेडी तुमने पढ़ी हुई है, उसी को रिवाइज करने की प्रोसेस में है, तो उसका आप बेनिफिट लो। तो ध्यान रहे, अपना एक स्लॉट जीएस पेपर का है, एक स्लॉट सीसेट का है, एक करंट अफेयर्स का है, वीक टॉपिक भूला टॉपिक वाला एक बनाया अपन ने, एक रिवीजन सीरीज के लिए कि भाई यूट्यूब पे कुछ कंटेंट आ रहा है सर के, इस पे कुछ सर ने बनाया, बिल्कुल देखना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट कोई कितना भी कुछ कहे, एक बात सत्य मान, तुम्हें आखिरी दिन तक पढ़ना है, बस सीधी बात। कब कहां का कंटेंट कैसे काम आ जाए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है अपने। समझ में आ गई। अब तुम बुद्धि लगाओ कि इतनी सारी चीजें दिन भर में तुम्हारा जब पैक रहोगे ना तुम शेड्यूल में, कुछ भी जरा भी टाइम नहीं है सोचने का। एक बात तो ये हो गई कैसे शेड्यूल करना है इस समय, ठीक है, क्योंकि कोई यहां मोटिवेशन और कुछ जरूरत नहीं है, तुमने खूब पढ़ा है 1.5-2 साल, भरोसा रखो, ये तुम अपने आप को इस समय पढ़ाई पे फोकस करो और बेस्ट दो, अपना हर चीज पे काम करो। तो ये स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी का 2 घंटे का हो सकता है, 3 घंटे का हो सकता है, वीक टॉपिक पे काम करने के। सीसेट का भी वीक टॉपिक हो सकता है, तो उसको मैं संभालूंगा। देखो भाई करना ही पड़ेगा ये इस मोमेंट पे, ठीक है।
अब बात आती है मेजर कीवर्ड्स टर्म्स रिवीजन, जो मैं इसको आपसे कह रहा था कि जो भूला टॉपिक तुम्हें लग रहा है उस चीज को तुम देख सकते हो, या एक स्लॉट अलग बना सकते हो तुम लोग दिन भर में कि भाई जो टॉपिक तुम्हें लग रहा है कि ये पीवाईक्यूज में बहुत दिखता है बार बार, एक बार पेज पलट लेता हूं। सो ये मोमेंट है एक्टिव रहने का, ये मोमेंट है प्रोसेस पे ध्यान देने का, ये मोमेंट निराश होने का नहीं है बेटा। समझ में आई बात? तुम अपने आप को व्यस्त रखो, ये सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है इस समय। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे ऐसा लगता है यार बहुत पढ़ा है मैं, बहुत आप लोगों को क्लासेस मैंने कंटेंट दिया है, सारी चीज आप लोग भी बहुत पढ़े हो, चिंता यार मुझे भी होती है, तुमको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। और स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाएगा? एक प्रॉपर आप नींद लेना शुरू करो, एटलीस्ट 6-7 घंटे की सो तो आप कंटिन्यू एक साउंड स्लीप लो, घबराओ मत। यदि आप दिन भर में इतने अच्छे से पढ़ोगे ना, इतनी सारी चीजें करोगे, रात को नींद अच्छी आई, तुम टेंशन मत लो, तुम अपनी प्रोसेस ईमानदारी से करो, ऊपर वाले सब बढ़िया करेगा तुम्हारे लिए। तो तुम सबसे पहला काम है हेल्थ का भी ध्यान रखो, सोओगे तो सब बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। तुम सोचो ना कि ऐसे परफॉर्म नहीं करना है तुम्हें कि टेंशन भी हो रही है, सब एंग्जाइटी भी हो रही है, तुम नींद अच्छे से लो, खाना जितनी जरूरत है उतना खाओ, एक्स्ट्रा मत खाओ। कोशिश करो इस समय घर का ही जो हाइजेनिक है, या जो आप जिस पे एटलीस्ट ट्रस्ट कर पा रहे हो कि इनका खाना अच्छा है, जहां से बाहर से कई बार लर्नर बाहर भी रहते हैं, उसी पर आप स्टिक रहो। जुगाड़ मत ढूंढो कि जो है कुछ ये खा लूंगा वो खा लूंगा, नहीं, प्रॉपर खाइए, आप खाना खाओ, बहुत जरूरी है इस समय। खुद का ध्यान पहले रखो, अंत में तुम सब कहीं भी पहुंच जाओगे, लास्ट डे यही दिमाग में आएगा, खुद हेल्थ है तो सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान रखना है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ, आई बात मेरी समझ में? सो ये शेड्यूल को याद रखो और ये रखो, और मत हिम्मत बिल्कुल मत हारो। जब तुम ये सारी चीज कर रहे हो सब अच्छा ही होगा। और मैं हमेशा कहता हूं मेरी प्रार्थनाओं में तुम हमेशा हो, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। यदि मेरी सुनी जा रही है प्रार्थना तो वो आपकी भी, फिर आपके लिए भी सुनी जाए। सो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और ये अनअकैडमी का जो चैनल है, इस पे ये वीडियोस जो आ रहे हैं इनको जरूर देखें, एक स्लॉट इसका बना लें। और जो नए लर्नर्स हैं जिनको अगले बार एग्जाम देना है, अगले साल अटेम्प्ट करना है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, मान के चलिए। एक एक चीज पे फोकस है आपका, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। एजुकेटर मैं कह रहा हूं, पढ़ना है तो पढ़ना है, याद ही करा के छोड़ूंगा मैं तो क्लास में। सिलेबस की बात कर लो, चाहे एमसीक्यूज, रिवीजन, करंट अफेयर्स, टॉप एजुकेटर्स, हैंडआउट, सीसेट, सब चीज का ध्यान रखा गया है। हर विषय के लिए एक एजुकेटर है, हर विषय के लिए, हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपके लिए अवेलेबल है। 12 जून और 8 जून ये नए बैचेस शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी पे। समय मत गवाओ, ये घबराहट तभी होती है जब आप चीजें समय पे कवर नहीं करते हो। बाद में सब्सक्रिप्शन लेने से अच्छा समय पे लो और सही जगह से लो। कई बार प्राइसेस को देख के हम लोग लालच में कहीं आ जाए कि अरे भैया जो है, नहीं, आपको ये लाइफ का जो क्रूशियल मोमेंट है ना आपका, इसमें रिस्क मत लेना। इसमें आपको हमेशा वही लोग काम आएंगे जो बहुत अनुभवी हैं, इस बात को ध्यान रखें। तो ये जो प्राइस था ये फिर से दोबारा आया है आप लोगों के लिए, 24,999, 15 महीने का। मतलब हम लोगों को भी पता है कि ये सिलेबस इतनी जल्दी कवर नहीं होगा, कोई ऐसा हम दावा नहीं कर रहे हैं 6 महीने में करा दूंगा, ये करा, भैया टाइम लगेगा। इस प्राइस पे सब्सक्रिप्शन लीजिए, कोड SGYT10 का इस्तेमाल कीजिए, नीचे लिंक है। जो इस बार टेस्ट दे रहे हैं वो आप ये टेस्ट सीरीज को भी देखें, जो टेस्ट होने वाला है 9 तारीख को, उसको भी दें आप। और ये ₹1 में टेस्ट सीरीज भी है, इसको भी आप ले लो जो नए लर्नर्स हैं। और ये जो चीज दिखाई दे रही है आपको, ये बैचेस, ये सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा, सारी चीजें। तो भैया इस मौके को जाने मत दो, ये अनअकैडमी मंजिल के बाद ये ऑफर आया था। थैंक यू सो मच। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको काम आया होगा, कमेंट करके जरूर बताना।